स्लग पपीता खेती मुनाफा चौगुन। प्लेस मिर्जापुर। डेट द 5 जनवरी 2025। रिपोर्ट रुद्रा की आवाज न्यूज। एंकर पारंपरिक खेती के साथ ही पपीते की खेती किसानों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। हरियाणा के किसान से प्रेरणा पाकर पटेरा ब्लॉक में नकटी गांव निवासी किसान दिनेश कुमार सिंह ने कदम बढ़ाया। उद्यान विभाग से सहयोग मिला। 14 बीघा में पपीता की खेती कर चौगुनी कमाई कर खुश है। एक रिपोर्ट। वो वन पथरीली जमीन में खेती करने वाले किसान दिनेश सिंह पहले गेहूं दलहन की खेती करते थे। मध्य प्रदेश के कटनी में हरियाणा के एक किसान से उनकी मुलाकात हुई। वार्ता के बाद पपीता खेती की प्रेरणा मिली। जिले के उद्यान विभाग ने उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ ही बीज मुहैया कराया, जिसके चलते उन्होंने 14 बीघा में पपीता की खेती की है। फल भी तैयार है और उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। किसान ने बताया कि धान, गेहूं व अन्य फसलों के मुकाबले पपीता की खेती करने में लागत की तुलना में उन्हें करीब 4 गुना अधिक मुनाफा मिल रहा है। बाइट 1 दिनेश सिंह किसान। वो पपीता की खेती इस इलाके लिए मॉडल बन गई है। आसपास के इलाके में पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पानी की कमी के कारण किसानों को पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की फसल उगाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। पपीता की खेती ने अपनी समृद्धि के द्वार खोल दिया है। पपीता की खेती के लिए साल में 2 बार का समय उपयुक्त है। फरवरी और अक्टूबर माह में इसकी खेती के लिए बेहतर समय है। खेती के बाद करीब 4 से 5 माह में फल तैयार हो जाता है। जुलाई के समय की गई खेती में अब फल तैयार होने लगा है। 1 बीघा में बीज व दवा आदि पर करीब 5,000 रुपए खर्च होता है। 14 बीघा में की गई खेती में अब उन्हें औसतन 1 लाख रुपए से ऊपर का फल बेच चुके हैं। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि पपीता की खेती में किसान को मुनाफा अधिक है। सरकार की ओर से भी किसानों को अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराई जाती है। किसान चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। उद्यान विभाग के द्वारा ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान मुहैया कराया जाता है। बाइट मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर। स्लग पपीता खेती मुनाफा चौगुन। प्लेस मिर्जापुर। डेट द 5 जनवरी 2025। रिपोर्ट रुद्रा की आवाज न्यूज। एंकर पारंपरिक खेती के साथ ही पपीते की खेती किसानों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। हरियाणा के किसान से प्रेरणा पाकर पटेरा ब्लॉक में नकटी गांव निवासी किसान दिनेश कुमार सिंह ने कदम बढ़ाया। उद्यान विभाग से सहयोग मिला। 14 बीघा में पपीता की खेती कर चौगुनी कमाई कर खुश है। एक रिपोर्ट। वो वन पथरीली जमीन में खेती करने वाले किसान दिनेश सिंह पहले गेहूं दलहन की खेती करते थे। मध्य प्रदेश के कटनी में हरियाणा के एक किसान से उनकी मुलाकात हुई। वार्ता के बाद पपीता खेती की प्रेरणा मिली। जिले के उद्यान विभाग ने उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ ही बीज मुहैया कराया, जिसके चलते उन्होंने 14 बीघा में पपीता की खेती की है। फल भी तैयार है और उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। किसान ने बताया कि धान, गेहूं व अन्य फसलों के मुकाबले पपीता की खेती करने में लागत की तुलना में उन्हें करीब 4 गुना अधिक मुनाफा मिल रहा है। बाइट 1 दिनेश सिंह किसान। वो पपीता की खेती इस इलाके लिए मॉडल बन गई है। आसपास के इलाके में पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पानी की कमी के कारण किसानों को पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की फसल उगाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। पपीता की खेती ने अपनी समृद्धि के द्वार खोल दिया है। पपीता की खेती के लिए साल में 2 बार का समय उपयुक्त है। फरवरी और अक्टूबर माह में इसकी खेती के लिए बेहतर समय है। खेती के बाद करीब 4 से 5 माह में फल तैयार हो जाता है। जुलाई के समय की गई खेती में अब फल तैयार होने लगा है। 1 बीघा में बीज व दवा आदि पर करीब 5,000 रुपए खर्च होता है। 14 बीघा में की गई खेती में अब उन्हें औसतन 1 लाख रुपए से ऊपर का फल बेच चुके हैं। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि पपीता की खेती में किसान को मुनाफा अधिक है। सरकार की ओर से भी किसानों को अनुदानित दर पर बीज मुहैया कराई जाती है। किसान चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। उद्यान विभाग के द्वारा ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान मुहैया कराया जाता है। बाइट मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर। स्लग पपीता खेती मुनाफा चौगुन। प्लेस मिर्जापुर। डेट द 5 जनवरी 2025। रिपोर्ट रुद्रा की आवाज न्यूज। एंकर पारंपरिक खेती के साथ ही पपीते की खेती किसानों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। हरियाणा के किसान से प्रेरणा पाकर पटेरा ब्लॉक में नकटी गांव निवासी किसान दिनेश कुमार सिंह ने कदम बढ़ाया। उद्यान विभाग से सहयोग मिला। 14 बीघा में पपीता की खेती कर चौगुनी कमाई कर खुश है। एक रिपोर्ट। वो वन पथरीली जमीन में खेती करने वाले किसान दिनेश सिंह पहले गेहूं दलहन की खेती करते थे। मध्य प्रदेश के कटनी में हरियाणा के एक किसान से उनकी मुलाकात हुई। वार्ता के बाद पपीता खेती की प्रेरणा मिली। जिले के उद्यान विभाग ने उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ ही बीज मुहैया कराया, जिसके चलते उन्होंने 14 बीघा में पपीता की खेती की है। फल भी तैयार है और उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। किसान ने बताया कि धान, गेहूं व अन्य फसलों के मुकाबले पपीता की खेती करने में लागत की तुलना में उन्हें करीब 4 गुना अधिक मुनाफा मिल रहा है। बाइट 1 दिनेश सिंह किसान। वो पपीता की खेती इस इलाके लिए मॉडल बन गई है। आसपास के इलाके में पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से पानी की कमी के कारण किसानों को पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की फसल उगाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। पपीता की खेती ने अपनी समृद्धि के द्वार खोल दिया है। पपीता की खेती के लिए साल में 2 बार का समय उपयुक्त है। फरवरी और अक्टूबर माह में इसकी खेती के लिए बेहतर समय है। खेती के बाद करीब 4 से 5 माह में फल तैयार हो जाता है। जुलाई के समय की गई खेती में अब फल तैयार होने लगा है। 1 बीघा में बीज व दवा आदि पर करीब 5,000 रुपए खर्च होता है। 14 बीघा में सर पपीता की खेती हो रही है पहाड़ों पर, पटेरा की तरफ हो रहा है, पहाड़ों पर पपीता की खेती हो रही है। क्या है, कितना खेती हो रहा है, कहाँ कहाँ? देखिए, हमारी सरकार जो है विभाग द्वारा भी किसानों को 23,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाती है। हमारे जो रामगढ़ है, शिखर के रामगढ़ है, और भी गांव हैं जहां बहुतायत मात्रा में खेती होती थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने पहाड़ों पे खेती शुरुआत की। पटेहरा में आप नकटी ग्राम देखेंगे, वहां पे 20 बीघे में पपीता लगा हुआ है। और सबसे बड़ी आपको ये बात मिलेगी वहां पे कि उस 20 बीघे पपीते में 20 बीघे में
जब पपीता लगा था उसी समय वहाँ पे तरबूज लगा दिया गया था। उसमें तरबूज खरबूज उसके बीच में लगा दिया गया था। उस तरबूज खरबूज से लगभग 12 से 20 लाख रुपए तक शुद्ध इनकम हुई थी उनको, और जो उसकी लागत हुई वो तो पूरा उसी से निकल गई। और हमारा जो पपीता चल रहा है वो पपीता जो 35 लाख रुपए तक उसकी आमदनी होनी है। और अभी हमारा जो पपीता टूट रहा है वो 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। ये बनारस, ये इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, दूर दूर तक वो पपीता हमारा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी जा रहा है। तो किसान हमारे उसको देख करके बहुत ही उत्साहित हुए हैं और पपीते की खेती एरिया हमारा बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नकटी मनिहान मिर्जापुर। एक बात बताइए, आप किसानी किए हैं, खेती किए हैं, पपीता की खेती चल रही है, कितने बीघे में फसल लगा है, कहाँ से आइडिया आया आपके पास? देखिए, हमारा कटनी में प्लाट है 200 बीघे का। वहाँ पे भी हरियाणा पंजाब के किसान, बड़े बड़े किसान हैं, वो लोग पहले चालू किए थे, उसके बाद हम चालू किए, वहीं से फिर यहाँ पे हम अपना चालू किए हैं। तो वहाँ पर कितना बीघे की खेती की है? वहाँ पे 30 बीघे, और यहाँ 14 बीघे की। 14 बीघे। क्या लग रहा है आपको कि कैसी खेती होगी? देखिए, फरवरी में हम पपीता लगाए थे, फिर इसके बीच में जो जगह बाकी था उसमें हम कुछ एरिया में हिरमाना, कुछ एरिया में खरबूजा लगाए। हिरमाना खरबूजा से हमको 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर हमारा पपीता नवंबर से निकलना चालू हुआ है। लगभग इसमें से 600 कुंटल पपीता हम बेच चुके हैं। हमारा मई तक निकलेगा पपीता ये। तो ये जो 1 लाख रुपए हिरमाना और खरबूजा से बता, तो क्या ये प्रति 14 बीघा में 1 लाख बचा या फिर? नहीं, 1 बीघे पे 1 लाख रुपये सब खर्चा काट के हिरमाना खरबूजा मिल जाए। तो फिर कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा खेती है, और किसान से हम बोल भी रहे हैं लोगों को करने के लिए। एरिया कुछ बढ़ाएं, एरिया जब बढ़ेगा बाहरी पार्टी आएंगे तो रेट हमको और अच्छा मिलेगा। अभी कहाँ कहाँ सप्लाई है आपके माल की? ये जाता है जौनपुर के कुछ लोग ले जाते हैं, इलाहाबाद, बनारस और सोनभद्र में। भदोही भी जा रहा है? हाँ, भदोही भी जा रहा है। तो कैसा आते हैं किसान तो क्या आपको पहुंचाना पड़ता है या फिर आते हैं? नहीं, यहीं से लोडिंग होता है, यहीं आते हैं गाड़ी लेकर अपना, फिर यहीं से लोडिंग होता है। तो काफी अच्छी खेती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारे विचार से तो बहुत अच्छा है। अब लोगों को कितना रकबा भी आप बढ़ा रहे हैं? हाँ, रकबा बढ़ा रहे हैं, लगभग 30 बीघे यहाँ पे और बढ़ा रहे हैं। इस टाइम मल्चिंग में कितना खर्चा लगा आपका? मल्चिंग में लगभग मान लीजिए कि ये 10,000 रुपये लमसम, 11,000 रुपये के आसपास मल्चिंग खर्चा है तो प्रति बीघा। तो मल्चिंग के ऊपर तो सीजन में सब्जी भी उगा सकते हैं? नहीं, 1 साल बाद ये मल्चिंग खत्म हो जाएगा। 1 साल तक चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो रकबा और बढ़ा रहे हैं? हाँ, रकबा और बढ़ा। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? सिंचाई के लिए देखिए, हमारे यहाँ बोर हैं, बोर में बहुत अच्छा पानी नहीं है। उसके बाद हम तालाब खुदवाए हैं, बोर का पानी इकट्ठा करके फिर ड्रिप चलाते हैं। ड्रिप ज़्यादा पानी लेता है या फिर? नहीं, कम लेता है। ड्रिप से बहुत कम पानी लगता है। मान लीजिए कि एक हिस्सा लगता है, जहाँ 100% लग रहा है वहाँ 25% पानी। तो ड्रिप इरिगेशन में कुछ सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ हमको सब्सिडी मिली है 80%। कितना लगवाए हैं आप? लगवाए हैं कुल लगभग हम 50 बीघे। तो मतलब कुल मिलाकर के धान और गेहूं की जो मौसम की मार झेल रहे थे, तो उससे अच्छी खेती? हाँ, उससे तो अच्छी है, कम पानी में हो जाएगा, और परमानेंट पानी भी नहीं चाहिए। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पानी चाहिए। पानी चाहिए, जैसा मौसम है। कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं आप दोनों फसलों पे, जैसे कि हिरमाना खरबूजा और ये? देखिए, हिरमाना खरबूजा से 1 लाख रुपये हमको बचा। एक पपीता में अभी तक हम 600 कुंटल बेचे हैं 14 बीघे में, और रेट मान लीजिए 18.5 का जा रहा है यही रेट में। अभी हमारा ये मई तक चलेगा पपीता। अब तो लास्ट में ही मालूम होगा कितना पपीता में बचा है। अभी तक कितना? वही मान लीजिए 600 कुंटल बेचे हैं, 6 दूनी बार लगभग 11-10 लाख 10.5 लाख बेच चुके हैं। बेच चुके हैं।
खेती लागत से तो अच्छा है, लागत से लागत निकल गया आपका। लागत निकल गया, प्रॉफिट पपीता मिलेगा। तो कितना लागत लगाए थे? लागत लगभग पड़ता है तो 40,000 रुपये बीघे पपीता में, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक।